Hello everyone, welcome back to my channel Genius Classes. Today we will solve CBSE grade 12 maths chapter 5, that is continuity and differentiability, exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले थोड़ा सा कंटिन्यूटी के बारे में देख लेते हैं। नॉर्मली अगर कंटिन्यूटी के बारे में बताया जाए तो कंटिन्यूटी क्या है कि एक अगर आप ग्राफ में एक प्लॉट कर रहे हो तो बिना पेन को उठाए, अगर आप बिना पेन को उठाए, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हो तो ये हो गया कंटिन्यूटी। और दूसरा बोला जाता है अगर पेन आपका यहाँ पर में ब्रेक हो गया किसी कारणवश तो ये हो गया डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट टच करके निकलूंगा। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूटी का, ये हो गया कंटिन्यूटी का। अगर आपका कंटिन्यूटी का डेफिनेशन के बारे में बताया जाए तो एक रियल फंक्शन एफ एक्स जो है सेट टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट ऑफ ए, जहाँ पर में डोमेन जो होगा लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, इक्वल होगा एफ ए का। ठीक है, तो एफ एक्स होगा कंटिन्यूस कहाँ पर में, जहाँ पर में एक्स जो रहेगा वो इक्वल होगा इसका। चलिए तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। अगर फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो लिमिट एक्स टेंड टू ए, ठीक है, यहाँ पे आपका एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और अगर इसको हम लोग इन्हेंस करेंगे तो यहाँ पर मैं आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आ जाता है, जिससे एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये जो ए जो है ये इमेज को बताता है, ये ए जो है ये आपका इमेज को बताता है। थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड करेंगे तो एक और फार्मूला यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्स टेंड टू आपका ए जो होगा ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर में हम दिखाएंगे एफ ऑफ एक्स, दूसरा यहाँ पर में हो जाएगा लिमिट, ठीक है, एक्स जो होगा टेंड टू ए माइनस, ये ए माइनस को दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, और तीसरा हो जाएगा एफ ऑफ ए जो कि इसको दिखा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर में दिखा सकते हैं लेफ़्ट वाला को राइट वाला को। एग्जैक्टली आपका एल एच एल के लिए जो होता है, एल एच एल जो होता है वो नेगेटिव को, और आर एच एल जो होता है वो पॉजिटिव को दिखाया जाता है। यहाँ पर मैंने उल्टा किया हुआ है, ठीक है, एल एच एल नेगेटिव को, आर एच एल जो है वो पॉजिटिव को दिखाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस थ्री इन फाइव एक्स माइनस थ्री जो कंटिन्यूस होगा कहाँ पर में, तो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स इक्वल टू फाइव, आपको ये दिखाना है। ठीक है, ये तीन बातें आपको यहाँ पर में दिखाना है। तो ये चलिए देखते हैं ये तीनों इक्वल होगा भी या नहीं भी होगा। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर मैं पहले फंक्शन लिख लेते हैं, फाइव एक्स माइनस थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ये यहाँ पर में है। पहले आप जाते हैं f, यहाँ पर में हम लोग x के पॉइंट पे जीरो लिख देंगे, तो 5x, ठीक है, जहाँ पर में x दिया हुआ है जस्ट आप वहाँ पर जीरो डालो, माइनस थ्री, तो ज़ीरो माइनस थ्री, नाउ इट्स अ थ्री। ठीक है, यहाँ पर में हो गया आपका थ्री। अभी तो और यहाँ पर में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, अभी तो हमने एक साइड निकाला है, एफ ऑफ ए निकाला है। अभी हमारे पास दो का दो पोर्शन जो है वो पूरी तरह से हमारे पास जो है, तो पहले हम लोग को वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो जो है वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए आप एल एच एल में ले लेते हैं, पहले एल एच एल में ले लेते हैं। एल एच एल में हम लोग अगर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर में, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव फाइव एक्स थ्री। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ भी निकल के आपका माइनस थ्री ही आएगा, यहाँ भी तो निकल के आपका माइनस थ्री आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे निकल के माइनस थ्री आ जाएगा। चलो थोड़ा सा आर एच एल भी देख लेते हैं। आर एच एल में हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव या प्लस, यहाँ फाइव एक्स माइनस थ्री दिया गया है, तो यहाँ भी आपका जीरो माइनस थ्री, यहाँ भी आ गया थ्री। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू
एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ ए के जगह में आप यहाँ पर में क्या लिखोगे, तो ए का जो वैल्यू है वो आपका 0 दिया हुआ है, जो हमारा इक्वल है -3 का। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका इसका पहला पार्ट। ये इसका जो पहला पार्ट था वो हो गया। चलिए इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, एट एक्स इक्वल टू -3, जहाँ पर मैं x का जो वैल्यूशन है वो इन्होंने -3 दे करके रखा है। -3 यहाँ पर मैं दिया हुआ, तो -3 तो आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं -3 का यहाँ पर में क्या हो जाएगा, तो एकदम सेम ऐसा ही हो जाएगा। तो f जहाँ x दिया हुआ है पहले हम लोग -3 दिखा देते हैं, तो f यहाँ पे हो गया -3 और यहाँ पे हो गया 3, 5 3 जो 15 एंड -3 ये हो गया 18, यानी f इमेज जो है इसका निकल गया। f ऑफ a का जो वैल्यू है वो -8 निकल गया। अब आपको LHL और ये भी तो निकालना है ना, अब तो दोनों साइड भी आपको निकालना होगा तो चलिए, तो दोनों साइड के लिए हम लोग दोनों साइड का पहले जो पोर्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि दोनों साइड का जो पोर्शन है वो हमारा क्या दिया हुआ है, तो उस हिसाब से वो भी निकल जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले पहुंचते हैं हम लोग LHL में। जब LHL में पहुंचेंगे तो LHL में हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू -3, यहाँ माइनस हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू, यहाँ -3 तो ऑलरेडी दिया हुआ, तो माइनस हम लोग इसके ऊपर में लगा देंगे। माइनस यहाँ पर में जब ऊपर में लगाएंगे तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ये आपका चल जाएगा f, यहाँ है 5x -3, यानी यहाँ भी हो जाएगा सेम कंडीशन, आपका निकल के आएगा -18 आएगा क्या, जल्दी बोलिए। ठीक है, -18 आ गया। सेम कंडीशन RHL के साथ, ये लिमिट x जो है टेंड करेगा -3, ये पॉजिटिव में, एफ एक्स आपका यहाँ चल जाएगा लिमिट x टेंड टू -3, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स -3। अब आप इसको देखोगे तो सेम सिनेरियो यहाँ भी, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ -3 इक्वल टू सब में आपका क्या आ गया, तो 18 आ गया। तो यानी ये भी है आपका, है तो हम लोग यहाँ पर में लिख सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3। हो गया, ये निकल गया। अब इसी का चलिए तीसरा पॉइंट दिया गया है, x का जो वैल्यू है वो 5 दिया गया है। तो 5 के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि 5 जो होगा वो क्या निकल के आएगा। ठीक है, 5 जो हमारे पास होगा वो आपका क्या निकल के आएगा। तो चलिए थोड़ा सा 5 वाला भी पोर्शन देख ही लेते हैं। एट x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, एट x इक्वल टू 5 दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 5x, 5 यहाँ पर में 3, तो ये हो गया 25 -3, तो ये आपका यहाँ पर में निकल के आ गया 22। ठीक है, उसके बाद LHL निकाल लेते हैं। LHL का क्या फार्मूला था, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू 5 माइनस में एफ एक्स, यहाँ आपका क्या हो जाएगा लिमिट, फिर x टेंड टू 5 माइनस में f, फिर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था आप वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर लो, पुट करोगे तो क्या आ जाएगा अगेन 22। ठीक है, अगर RHL लेते हो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव में एफ एक्स, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव में एफ एक्स -3, तो यहाँ हो जाएगा 5 -3 अगेन इट्स 22। यहाँ आपका क्या निकल के आ गया, तो यहाँ भी आपका जो निकल के आया तो वो है 22 ही आया। ठीक है, 22 ही है और तो कुछ नहीं आया है यहाँ पर में। 22 के अलावा कुछ है क्या, देखिए तो ठीक से
कुछ भी नहीं आया। मतलब हम लोग यहाँ पर में बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर में देखें, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22, तो हम बोल सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F ऑफ 5 दैट इज़ 22। तो F5 हमने लिखा था कि Fx लिखा था, Fx जो है इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ठीक है, यानी ये तीनों में क्या हुआ, तो तीनों में ये कंटिन्यूअस को दिखाया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये x0 में भी कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू -3 में भी कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 5 में भी कंटिन्यूअस है। कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।